तो ये हो जाएगा सबको। अब इसका कितना हो जाए? अभी ठीक है। अभी तो ये कितना, अभी कितना वाला साइन का कितना हो जाएगा कॉस, और ये डी एक्स, डी एक्स ब्रैकेट दोगे हमेशा, डी टू डी एक्स। तो इसका जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस, हो गया। तो कितना आसान है। तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो किसी से को तोड़ना, जैसे पेन लिया तोड़ दिए, लकड़ी लिए तोड़ दिए, मोबाइल लिए पटक दिए, बाइक को फेंक दिए गुस्से से, ये सब क्या है? तोड़ना आसान है। बट उसी को उठा के जोड़ने बोलो, मोबाइल को बोलो कि जोड़कर ठीक करो, पहले पहले जैसे बाइक को ठीक करो, ठीक है, पेन को तोड़ दिया जोड़कर पहले से बना के दो, तो नहीं होता है। तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ना क्या होता है? आसान होता है। कुछ नहीं कर रहा, सेम स्टेप यहाँ फिर यहाँ, बस आपको पहचानना है, ठीक है। अब उसी तरह इंटीग्रेशन जोड़ना होता है, वो उतना ही टफ होता है। तो समझ में आ गया सबको? तो मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक टेस्ट भी लूंगा, ठीक है, और ग्राफ का नेक्स्ट वीक में किसी दिन भी, ठीक है। और तुम लोग छुट्टी कब ले रहे हो? 29 30? नहीं, मंथ 30 का है ना, 29 30। और यानी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे छुट्टी, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को लोगे ना? तो ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद अपना सबकी नोट्स कंप्लीट रखोगे जितना मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। और उसमें जो भी डाउट है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी रहेगा तो वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे संडे, ये 4 दिन में कभी भी मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और ग्राफ का इसका टेस्ट लूंगा, ठीक है। टेस्ट मतलब ऐसे ही लूंगा, आधे घंटे का या कभी 10 मिनट का। और आपका जो बड़ा टेस्ट होगा 3 3 घंटे का, वो मैं नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगा, ठीक है। 3 3 घंटे का एक दिन लूंगा, महीने में लूंगा, हफ्ते में तुम्हारा छोटा छोटा टेस्ट लूंगा। किसी मान लो आज ले लिया 10 मिनट का टेस्ट, पहले 10 मिनट का क्वेश्चन बनाओ, या कोई आधे घंटा का भी पुराना कोई भी टॉपिक का, ठीक है। तो ऐसा टेस्ट रहोगे, और मंथ में एक दिन रहेगा जो टेस्ट लोगे बड़ा, और बाकी जो टेस्ट लोगे छोटा छोटा, वो रहेगा आपके लिए सरप्राइज टेस्ट रहेगा। कि वो टेस्ट नहीं दोगे तो आपको अपना इवैल्यूएशन नहीं मालूम पड़ेगा, मतलब आप कितना समझे हो, कितना कर पा रहे हो। तो टेस्ट बहुत जरूरी है किसी चीज के लिए। पढ़ो कम, टेस्ट ज्यादा दो, पढ़ो कम, टेस्ट ज्यादा दो। और क्या डाउट है? डाउट पूछ लो आज। मोल कॉन्सेप्ट में आज नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है। पूछो, ग्राफ में किसी को डाउट है? ग्राफ ड्रॉ करने में या ग्राफ पहचानने में? हाँ, गर्ल्स नहीं है। स्लोप निकालने में? अरे स्लोप में किसी को डाउट है? हाँ। ग्राफ बड़ा, एक बार उसको ग्रुप में डाल दो तो, ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में सब क्वेश्चन देख लेंगे। स्लोप में डाउट है और किसी को स्लोप का मतलब किसी को जानना है? स्लोप
देखो स्लोप क्या होता है, जैसे नॉर्मल में जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ढाल, ढलान, एक इंक्लिनेशन। जैसे आप, घर होता है आपका, ये घर का ऊंचा है, आपको गाड़ी चढ़ाना है, तो आपको एक से बनाना पड़ता है क्या, एक चढ़ाने के लिए सीढ़ी टाइप का, एक सीधा होता है अला, ठीक है, इसमें सीढ़ी नहीं होती। तो इसमें क्या करते हो, बाइक को चढ़ाते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मिस्त्री आते हैं काम का, इसको क्या बोलते हैं, उन लोग ढलान बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, पढ़े लिखे मतलब क्या होता है कि डिग्री से नहीं होता है। पढ़ा लिखा मतलब होता है कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब जैसे आप लोग 10 12 पढ़ चुके, 11th आ गया हो, लेकिन किसी को सर्किट बोर्ड ठीक करने नहीं आता होगा, किसी को इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं बनाने आता होगा, और हम लोग क्लास 7 में सब इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना, स्कूल में एक क्लास होता था SUQW करके, आप लोगों का भी होता है, होता नहीं है, उसके नाम से फीस कटता है। कभी आप लोग फीस देखे हो, अपना जो फीस कटता है, क्या क्या चार्जेस कटते हैं। हाँ, केवी में होता होगा। केवी में क्या होता है, केवी में सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वहां होता है, ठीक है। लेकिन बाकी प्रैक्ट नहीं नहीं, वो मुझे मालूम है, केवी है, लेकिन वहाँ कोई टीचर थे वो, जैसे मैंने बहुत से बच्चों को दिखा, ये होता है सिंगल इंटीग्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये सब मैं बता देता हूँ 11 12 में, इसलिए बता देता हूँ कि कुछ नया चीज नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है जिसको नहीं जान पाओगे। आप यूटिलाइज करो, सीखते जाओ, समझ में आते रहे। कोई बोलते हैं यहाँ के लोग कि ये PhD में पढ़ाते हैं, अभी क्यों पढ़ रहे हो, लेकिन यूज तो है, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो जितना सीख सको उतना अच्छा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढलान। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्लिनेशन, ठीक है। और अच्छे टर्म में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, स्लोप। इंक्लिनेशन मतलब थीटा होता है, ठीक है। और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, जिसके एम से फ्रीक्वेंट करते हैं। तो स्लोप का मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर फिर से टेन थीटा, और होता है dy/dx, या dy/dx, ये राइट एंगल का। तो इतना तो अब इतना बार बता चुका हूँ कि दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। तो इंक्लिनेशन हो गया, तो ये होता है आपका, यहाँ तक कोई क्लियर है। अब देखो साइन साइन कन्वेंशन। साइंस में साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, साइंस में नहीं, हर जगह एक साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप लेफ्ट जा रहे हो, तो उसको पॉजिटिव बोले तो राइट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। अगर राइट को पॉजिटिव बोलते हैं तो लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो कुछ ना कुछ एक साइन देना पड़ेगा, जैसे हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, एक साइन है। दूसरी तरफ साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो दो एंगल होते हैं, क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं जनरली यहाँ पर, नेगेटिव, और एंटी क्लॉक को जो क्या लेते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया, ये बहुत जगह फिजिक्स में भी यूज करते हैं। अब मान लो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो जहीं भी लाइन कटेगा, ये आपका एक्सिस है, और दिस लाइन है, जहीं भी लाइन कटेगा, ये यहाँ से इस पॉइंट पर कट के एक्सिस को, तो इस साइड ले लोगे पॉजिटिव, इसको ले लोगे नेगेटिव। तो यहाँ से एंगल ड्रॉ करोगे लाइन पर, और वो एंगल क्या होना चाहिए आपका, एक्यूट एंगल। तो उसको लोगे आप इंक्लिनेशन में, जो तो ये थीटा लेते हो, ये होता है आपका एक्यूट एंगल। अब एक लाइन ऐसा काट सकते हैं, एक लाइन को ऐसा काट सकता है। तो मैंने क्या बोला, जहां कट करेगा इस साइड जाओगे, गए।
अब कोई ऐसा भी जा सकता है, कोई ऐसा भी जा सकता है। तो आपको क्या देखना है, कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो आपने ऐसा आया, जब ऐसा आया तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपका क्लॉकवाइज है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। उल्टा होता है, याद रखना साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग प्लस है कि माइनस सेट करते हैं। इसमें कोई डाउट है, टू डिसाइड पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब ये हो गया। तो आपको बस पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। अब आते हैं, जैसे मान लो इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक निकाल सकते हैं बाय केस वन, बाय नोइंग द एंगल थीटा, और बाय राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बाय एंगल कैसे निकालोगे, जैसे मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पर एक बार स्ट्रेट लाइन कट के, यहाँ पर से एक्स है वाई है। तो जहाँ कट किया, यहाँ कट किया, इधर से आ जाओ, ठीक, क्या हो जाएगा आपका एक्यूट मान लो एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 10 30, एंड 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। दूसरा ऐसा ड्रॉ को भी कर लेता हूँ एक बार। तो एक्स एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, वहां देखो, यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, किया तो एक्यूट एंगल ये हो गया। हमेशा एक्स से स्टार्ट करके लाइन पर जाओगे, हमेशा एक्स से स्टार्ट करके कहाँ जाओगे, लाइन की तरफ जाओगे। तो क्लॉकवाइज हो गया, तो कितना हो गया, -30। तो स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 -30, और ये कितना होता है, -1/√3। तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव। कोई डाउट है, अब मान लो दूसरा तरीका। देखो मेरे नोट्स वेरी करते हैं, ठीक है, मेरे नोट्स हमेशा वेरी करते हैं। मैंने जब बताया होगा तो इस टाइप से नहीं बताया होगा कभी। तो जैसे दिमाग में मेरे आते रहते हैं, सब बताते रहता हूँ मैं। तो क्लास सब पूरा अटेम्प्ट किया करो, कोई भी क्लास, या जानती हो या नहीं जानती हो तब भी, उसी में आपको ही फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो राइट एंगल कैसा निकालोगे, जैसे मैंने मान लो एक लाइन ड्रॉ किया ऐसा, इसी लाइन को लेता हूँ मैं, मान लो कोई लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। तो यहाँ पर मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर कितना 0,2 लिया हूँ, और एक पॉइंट यहाँ दे दिया है 2,3। ठीक है, तो आपको एंगल नहीं दिया, तो आपने क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन खींच लोगे ऐसा, यहाँ से एक लाइन। ठीक है, बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो ई हाइट निकाल लो डेल्टा वाई, ये निकाल लो डेल्टा एक्स। ये कितना हो गया आपका 2, और ये 2 है, ये 3, पूरा 3 है, तो कितना हो जाएगा वाला आपका 1। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 हो गया। अब मान लो इसी में एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसी को दिखाता हूँ।
मान लो ये पॉइंट ले लिया था आपका 2,0 और इसके लिए 0,1। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी है, तो ये आपका डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई डेल्टा वाई कितना है यहाँ पर 1 और डेल्टा एक्स कितना है 2। तो टेन थीटा कितना हो गया हाफ। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस अभी भी है, और यहाँ पर क्या लगा दोगे आगे में माइनस। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ऐसे करके आपका क्या मिल गया स्लोप। और एक चीज याद रखोगे यहाँ पर स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। रेट भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो इतना था आपका स्लोप के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो स्लोप पढ़ाऊंगा तो उसको इतना रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो, प्लस माइनस में जो पूछना है पूछो। और एक चीज मैंने बार बार, हाँ बोलो। ए ए ए ये ला, ठीक है। इसको मैं यहाँ फिर से बनाता हूँ, वहाँ छोटा हो गया स्पेस। ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट कितना लिया हुआ है 0,2 और एक पॉइंट दिया यहाँ पर 2,3। तो मैं क्या यहाँ से ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल, ये बन गया आपका राइट एंगल। और ये 0,2 मतलब यहाँ पर 2 हो गया, और ये 2,3 मतलब ये 3 हो गया, जो 9th में 10th में पढ़े हो। तो ई हाइट कितना हो गया, इसको बोलते हैं डेल्टा वाई, 3 माइनस 2 यानी कि 1। और ई कितना हो जाएगा, ये आपका 2 है, तो ये आपका 2 हो गया डेल्टा एक्स। तो स्लोप क्या होता है, एंगल तो पॉजिटिव है, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स यानी कि 1/2। पूछो अब, डाउट है तो। हाँ 3 माइनस 2, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ फिर। यहाँ पर आपको पॉइंट ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 0,2 और यहाँ पर पॉइंट दिया है 2,3, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इसका हाइट कितना हो गया 2, और इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपका 2 और ये कितना हो गया आपका 3। तो आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनने के ड्रॉ कर लो यहाँ से पैरेलल ऐसे सीधे, और यहाँ से ऐसे सीधे। तो ये 2 है तो ये कितना हो गया आपका 2, ठीक है। और ये पूरा 3 है, तो अपने को ये चाहिए, अपने को तो ये चाहिए ना। ये कितना है आपका डेल्टा वाई, ये कितना हो गया 3 माइनस 2 1। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर पूछे नहीं हो, तो बार बार किसी को बोल रहा हूँ, जब समझ नहीं आया तो पूछा करो। फिर क्वेश्चन कराऊंगा कभी, फिर नहीं बनेगा, फिर बताओ। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, ये तो 2 है पूरा, ये 2, ठीक है, हो गया डेल एक्स। और एंगल के यहाँ पर पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ग्रेडियंट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स।
This means 1/2. Could doubt, Soumya? Doubt? हाँ बोलो। नहीं, इसमें अभी डाउट है कुछ? हाँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक तुम लोग छोड़ दिए थे। कृतिका? ठीक है। और कौन है? उपाध्याय? इतना उदास होके क्यों बोल रही हो? कोई डाउट? अच्छा अच्छा, वो दिख नहीं रहा, सॉरी सॉरी, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुनाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है, चलो तुम्हारा एक सेंस ज्यादा एक्टिव हो रहा है। एंड कौन है? और स्नेहा सिंह? स्नेहा सिंह है कि चली गई फिर? स्नेहा सिंह? अभिजीत? गुड आउट। और कौन है? शिवम हो गया तो भावेश गुड आउट नहीं होगा। अभिजीत? और ये कहाँ चले गया? ठीक है चलो। तो एक चीज और बता देता हूँ इसमें, कितना बताया हूँ तो। टाइम रहेगा तो स्लोप क्या होगा? आर से एट एवरी पॉइंट। ठीक है। सेकेंड, इफ देयर आर कर्व then slope are different at different point। आर की जगह मैं लगा लो, ज्यादा अच्छे हैं। एंड हाँ। हम्म उसी को बता रहा हूँ। ठीक है। टू फाइंड at any point on the curve, draw a tangent at that point। अब क्या करना है? उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। एंड slope of this tangent is the slope of the curve at that। ठीक है। तो मान लो ऐसे ही मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, तो कोई भी कर्व, तो यहाँ पर कर्व देखे तो आपके तुरंत दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? हर पॉइंट पर स्लोप क्या है? डिफरेंट है। इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब मान लो भावेश को इस पॉइंट पर स्लोप निकालना था। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। तो मान लो कोई पॉइंट है x1 y1, ये कोई पॉइंट है x1 y1। ठीक है। तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, सीधी लाइन ये। तो कहां तक? जहां तक एक्सिस कट करेगा। अब इसका इस लाइन का जो स्लोप होगा
मान लो थीटा एंगल बना है, तो स्लोप कितना हो गया, टेन थीटा। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, वही क्या होगा, इस पॉइंट का उस कर्व पर स्लोप। ठीक है, तो इसको और भी तरीके निकालने के, ठीक है, तो इसको dy बाई डी एक्स करके भी निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन कर्व, दैट इज डी एफ एक्स बाई डी एक्स। कौन सा पॉइंट पर, x1 y1। ये बेस्ट तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकली, इज अ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो x1 y1 का पुट कर दिया, मतलब क्या हो गया, x1 y1 पर इस कर्व का इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा। जैसे एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं, जैसे मान लो y इक्वल टू ये आपका कोई कर्व लेता हूँ रेंडमली, ऐसा तो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर एक्स की ले लिया, ठीक है, यहाँ 2 लिख लो, आगे में लिख लिया। तो आप क्या करना है, इस पॉइंट पर स्लोप निकालना था, और अगला पॉइंट ले लिया, मान लो 1,2 है, तो आपको इसी पॉइंट पर स्लोप चाहिए। आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल थीटा बता दिया, ठीक है। तो आपने क्या बता दिया यहाँ पर, आपने यहाँ पर क्या बता दिया कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, चलो ये बता दिया स्लोप पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका वैल्यू जानना था, तो इसका वैल्यू तो आपको यहीं से निकलेगा, कैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स कर लो, तो कितना हो जाएगा, 2x 6 स्क्वायर हो गया। अब पॉइंट क्या दिया, 1,2, तो आपको डी बाई डी एक्स निकालना है इस पॉइंट पर, तो 2x प्लस 6, ये पॉइंट को लिखो 1,2 और यहाँ पर पुट कर दो। जब यहाँ पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 6 इंटू एक्स का जगह पुट करोगे 1 को 3, कितना हो गया, 2 प्लस 6 यानी कि 8। तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना हो गया, 8। हुआ क्लियर। अब मान लो किसी को इस पॉइंट पर स्लोप निकालना था, तो यहाँ से आप क्या, ये पॉइंट मान लो आपका, ये जो पॉइंट 2,5 दिया हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ करो टेंजेंट। तो यहाँ से आपको एक्सेस तो यहाँ कट, कहीं कट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव है, बट इसका वैल्यू के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है निकालना है। तो फिर से करोगे डिफरेंशिएशन उतना ही आएगा, बस आप पॉइंट चेंज कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 2,5, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट कर दो 2, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर 4 6 इंटू 4, तो 4 24 कितना हो गया आपका 28। तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना है 28, नेगेटिव है तो क्या लगा लोगे आगे, बस माइनस हो गया। और क्या डाउट है, कोई डाउट है किसी को। तो अभी तक जो जितने भी आपने काइनेमेटिक्स के फिजिक्स के बनाए हैं, तो ऐसे करके बहुत जगह यूज हुआ है, ठीक है, आगे भी यूज होंगे, तो इसलिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से जानना जरूरी है। तो स्लोप के बारे में